जय हिंद साथियों। आज दिनांक 27/7/2020 को व्यापम ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जेल प्रहरी की वैकेंसी डाली है, जिसमें कुल 282 पद हैं। यह हमारे मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगार संघ के भाइयों और बहनों के संघर्ष का ही परिणाम है। उनके द्वारा सभी मध्य प्रदेश के युवाओं के हित के लिए किए गए संघर्ष का ही यह नतीजा है। यह एक बहुत छोटी सी जीत है। इससे यह तय हो गया है कि जल्द से जल्द पुलिस भर्ती भी आएगी और जो हमने सरकार के सामने शर्त रखी है उसे भी स्वीकार किया जाएगा। आप सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। तो अब हम इस वैकेंसी के बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। पूरे नोटिफिकेशन में खास और महत्वपूर्ण चीजों को ही हम देख लेते हैं। तो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 27/7/2020, जैसा कि आप देख सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 10/8/2020। तो आपको जल्दी से जल्द, आपके पास केवल 15 दिन का ही समय है, आपको जल्दी से जल्द यह फॉर्म फिल करना है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 27/7/2020 से लेकर 15/8/2020 तक है। परीक्षा का दिनांक व दिन तय किया गया है 3 से 10 नवंबर 2020। इसमें परीक्षा शुल्क यूआर या जनरल के कैंडिडेटों के लिए 500 रुपये रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जन के अभ्यर्थियों के लिए यह केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। 250 रुपये शुल्क रखा गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से करने पर आपको 60 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा और रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन फॉर्म भरने पर 20 रुपये शुल्क देना होगा। परीक्षा को 2 शिफ्टों में लिया जाएगा, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट। पहली शिफ्ट का समय जो है वह 9 से 12 है और दूसरी शिफ्ट का समय 2 से 5 है। पहली शिफ्ट 9 से 12 और दूसरी शिफ्ट का जो समय है वह 2 से 5 है। अब हम देख लेते हैं पदों के बारे में। तो जो यूआर कैंडिडेट के लिए, उनके लिए कुल रिक्त पदों की संख्या 105 है, जिसमें से ओपन 33 है महिलाओं के लिए, यूआर कैंडिडेट के लिए 33, महिलाओं के लिए 14। टोटल उनके पदों की संख्या 105 है। 11 ओपन महिलाओं के लिए, होमगार्ड में 11 ओपन, महिलाओं के लिए 5, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 7 और महिलाओं के लिए 3। कुल मिलाकर 105। तो आपको जो फाइट करने के लिए ओपन में मिलेंगे वो 33 + 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कुल पदों की संख्या है 11, जिसमें से 8 ईडब्ल्यूएस का मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं आरक्षित वर्ग में ही, उनके लिए कुल रिक्त पदों की संख्या 11, ओपन पद है 8 और महिलाओं के लिए 3। फिर है अनुसूचित जाति के लिए कुल पदों की संख्या है 45, जिसमें से ओपन है 18, महिलाओं के लिए 7 आरक्षित हैं। होमगार्ड के लिए 5, होमगार्ड महिला के लिए 2, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 और भूतपूर्व महिला सैनिकों के लिए 1। कुल पदों की संख्या है 45। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति की कुल पदों की संख्या है 56, ओपन में 21 और ओपन में महिलाओं के लिए 10 और होमगार्ड में 6 पद आरक्षित हैं, महिलाओं के लिए 2 पद आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ओपन में 4 और महिलाओं के लिए 2 पद आरक्षित हैं। कुल पदों की संख्या 56। ओबीसी कैटेगरी या अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 76 पद हैं, जिसमें से बिना वर्ग ओपन के में कुल 30 पद हैं और महिलाओं के लिए 12 पद आरक्षित हैं। होमगार्ड के लिए 8, होमगार्ड महिला के लिए 3, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 6 और महिलाओं के लिए 2। तो कुल पदों की संख्या 76। इस प्रकार कुल पदों की संख्या कुल मिला टोटल 282 है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। हालांकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होगा, लेकिन आप एक बहुत ही अच्छे से सिस्टोमेटिक या प्लानिंग में तैयारी करके इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं
इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है वह आवेदक को 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए, अर्थात 10वीं, अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अब शारीरिक मापदंड। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई है 158 सेंटीमीटर। सीना या चेस्ट बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए पुरुष आवेदकों की आयु यूआर कैटेगरी में 33 वर्ष तय की गई है, जो कि काफ़ी है, आप देख सकते हैं। और महिला आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए आयु रखी गई है 33 + 5 वर्ष की छूट 38 वर्ष। अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, आपको यह ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फिजिकल, इसका इस वैकेंसी का फिजिकल होगा। इसमें 800 मीटर दौड़ होगी, जो कि पहले की ही तरह है। इसमें आप पुरुष कैंडिडेट को टाइम मिलेगा 2 मिनट 50 सेकेंड और महिला प्रहरी के लिए 4 मिनट 00 सेकेंड का टाइम है। भूतपूर्व सैनिकों एवं होम गार्ड के लिए 3 मिनट 15 सेकेंड की टाइमिंग है। इसमें गोला फेंक होगा 20 फीट, गोले का वजन होगा 7.260 किलोग्राम, लगभग 7.5 किलोग्राम। तो बहुत ही सरल फिजिकल है, आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपके पास समय भी है 3 महीने का, आप रिटर्न और फिजिकल दोनों की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम पहले की ही तरह है। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का पेपर लगभग 100 अंक का यह पेपर होगा और सब में आपको नंबर्स डिवाइड होंगे 20-20 नंबर। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित तथा सामान्य विज्ञान। तो आप आसानी से, बहुत ही अच्छा सिलेबस है, आप वो आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।